बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं व्यूअर्स। न्यूट्रोजेना के इस ऑयल बैलेंसिंग डेली एक्सफोलिएटर क्लेंजर पे बात करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ व्यूअर्स। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं इस चैनल पर आपके साथ अपनी जो भी स्किन केयर अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि आपको परचेज़ करनी चाहिए, अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में शामिल करनी चाहिए, उनका रिव्यू शेयर करती हूँ। इसके अलावा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं समझती हूँ कि अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और आपके लिए एक आपकी डेली लाइफ में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो मैं उनके रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करती हूँ और जितना इम्पॉर्टेंट मेरे लिए प्रोडक्ट नॉलेज आपको तक पहुँचाना है, उतना ही ज़रूरी मेरे लिए ये भी है कि मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके कमेंट्स में जो भी आप अपनी कन्फ्यूजन्स मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं उनको भी रिप्लाई करूं और आपको सेटिस्फाइड करूं, आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करूं। तो व्यूअर्स, इसी हवाले से मुझे एक कमेंट आया था मेरी एक वीडियो पर जो कि मैंने बनाई थी सेरावी की फेशियल फॉर्मिंग क्लेंजर के बारे में, और वो था नॉर्मल टू ऑयली स्किन। और इस पर मुझे एक हमारी बहुत अच्छी व्यूअर हैं हमारे नेबर कंट्री इंडिया से, योगिता अंधेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एट कॉलिंग हर नेम, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि मैं जो है ये फेशियल क्लेंजर यूज़ करने के बाद भी अपनी ऑयली जो स्किन है उससे छुटकारा नहीं पा सकी और मुझे जो है वो ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला अपनी ऑयली स्किन प्रॉब्लम से। तो योगिता, ऐसा है कि हम बाज़ औक़ात अपनी स्किन केयर रूटीन या अपनी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए कुछ ऐसे ब्रांड्स, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन कर लेते हैं जो कि ऐसी कंट्रीज़ में फॉर्मुलेट हो रही होती हैं जहाँ पर लोगों की जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमसे बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। हमारी स्किन प्रॉब्लम्स कुछ और होती हैं, उनकी स्किन प्रॉब्लम्स कुछ और होती हैं। मे बी जो ऑयली स्किन हमारी हो वो उनकी ना हो। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जो वेदर कंडीशंस है ना वो बहुत डिफर करती हैं हमारी कंट्रीज़ और उन कंट्रीज़ में। हमारे पास जो वेदर कंडीशंस हैं वो बहुत एक्सट्रीम पे चली जाती हैं, हॉट समर्स में भी और विंटर्स में भी। नॉर्मल वेदर भी फेस कर रहे होते हैं, नॉर्मल वेदर भी हमारे यहाँ चल रहा होता है। अब क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो डिफरेंट फेजेस से गुजर रही होती है। कभी आपने देखा होगा कि आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ऑयल अगर प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो वहीं अगर आप देखें विंटर में आपकी स्किन ड्राइनेस की तरफ भी जा रही होती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो वेदर है वो चेंज होता रहता है, मॉइस्चर लेवल चेंज होता रहता है। और बिल्कुल आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं जैसे हम एयर कंडीशन रूम में जब बैठे होते हैं तो हमारी स्किन ड्राई हो रही होती है, हमें फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है हमारी स्किन पर। लेकिन जब हम बाहर निकल के, जिन लोगों के किचन्स में एसी नहीं होते और जब वो काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उनकी स्किन पर ऑयलीनेस आना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से हमारी स्किन की जो कंडीशन है वो वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो योगिता, मे बी आपको समझ में आ रही होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, और मेरे बाकी व्यूअर्स भी ये बात अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब ये है कि हमें अगर अपनी स्किन के हिसाब से कोई प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करनी है तो पहले हमने प्रेफर करना है कि हमारी अपनी कंट्रीज़ में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड हो रही होती हैं या उनके फार्मूले जो हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए होते हैं जो कि हमारी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से होते हैं, हम उनकी सिलेक्शन करें। इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि अगर हमने सिरावे, सिटाफिल या कोई भी न्यूट्रोजेना या कोई भी ऐसे ब्रांड्स बाहर जो कोरियन या यूरोपियन ब्रांड्स हैं उनकी सिलेक्शन किया तो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों को उनसे फ़ायदा नहीं पहुंचता। ये स्किन प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। अब ये है कि अगर कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत वेदर हमेशा ही कोल्ड है, या तो कम कोल्ड है या ज़्यादा कोल्ड है, लेकिन है कोल्ड वेदर, तो क्या है कि उन्हें तो हमारी स्किन प्रॉब्लम का तो उन्हें पता भी नहीं होगा, उनकी प्रोडक्ट्स हमारे हवाले से होंगी भी नहीं। अगर उनकी प्रोडक्ट कोई ऑयली स्किन के हिसाब से होगी भी ना, तो वो इतना हमारी स्किन को ड्राई टच नहीं देगी जो ड्राई टच हमें चाहिए होगा। उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज्ड तो कर देंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ नहीं लेकर जाएंगी जो ड्राइनेस हमें चाहिए होती है। हमारे यहाँ लोगों की जो ऑयली स्किन होती है उनको एक ड्राई टच चाहिए होता है, और वो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि हमारे यहाँ बनने वाली जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वो इस चीज़ पर काम करती हैं और हमें हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो बेहतर है जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है वो कुछ इस तरह की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स को देखें जो कि ऑयली स्किन के हिसाब से बनाई गई होती हैं, और उन प्रोडक्ट्स को अगर यूज़ करेंगे तो आपको आपका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो अचीव होगा। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह की ब्रांड्स लेंगे जिनके फार्मूले ऐसे कंट्रीज़ में बनाए जा रहे होते हैं जहाँ पर वेदर कंडीशन सिर्फ कोल्ड हो या समर्स बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होती, तो फिर क्या होता है कि
वहाँ वो अपनी जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो फिर इस तरह की बनाएंगे जिसमें मॉइस्चराइजेशन हो लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई ना कर दे वो स्किन को। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि जो है ना आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपको उसके लिए ब्रांड्स को स्विच करने की ज़रूरत है। ब्रांड की फॉर्मुलेशन में कोई मसला नहीं है, उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाई है उनकी प्रोडक्ट उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। जितनी ऑयली स्किन वहाँ के लोगों की होती है वो उसके हिसाब से उनकी प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। उनको जो हल्की सी मॉइस्चराइजेशन भी चाहिए होती है ना वो भी ठीक है, क्योंकि अगर उनकी स्किन ड्राइनेस की तरफ चली जाएगी तो फिर वो उस प्रोडक्ट उन्हें सूट नहीं करेगी, फिर उनकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ऐसा भी है कि अब आप लोग कहेंगे कि हम नहीं लोकल ब्रांड्स पर ट्रस्ट करते, और वाकई में हर ब्रांड पर ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए। आप सोशल मीडिया पर देखें, हर रोज़ आपको एक नया प्रोडक्ट जो है वो सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने हर प्रोडक्ट को ही ट्राई करना है। इसके लिए आप वो ब्रांड्स चूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हों, बहुत सालों से आपके मुल्क में काम कर रहे हों, और उन पर आपका और आपके पेरेंट्स का और आपके ग्रैंड पेरेंट्स का एक ट्रस्ट लेवल जो है वो इस्टेब्लिश्ड हो गया हो, और आपने जो है कई सालों से उस प्रोडक्ट्स को आपकी फैमिली ने ट्राई किया हुआ हो, और आपको पता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो आपको फ़ायदा दे सकती है, ये कंपनी आपको फ़ायदा दे सकती है, ये बहुत सालों से काम कर रही है, इसमें इसकी प्रोडक्ट में कोई भी इस तरह का नुकसान आपको नहीं पहुँच सकता। और आपने उसके इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मैं आपको बताती ही हूँ अपनी रिव्यूज़ में, वो भी आपने चेक करने होंगे अपनी स्किन के हिसाब से कि आपको क्या चीज़ें चाहिए जो आपकी ऑयली स्किन को रिलीफ दे सकें। तो इंग्रेडिएंट्स और ब्रांड प्लस कंपनी की रेपुटेशन, ये सब कुछ देखकर आप अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर्ड होने वाली प्रोडक्ट्स को अपने लिए सेफली यूज़ कर सकती हैं आपकी ऑयली स्किन पर्पस के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो कि मल्टीनेशनल होती हैं, और वो अपना फार्मूला जो डिफरेंट कंट्रीज होती हैं उनके हिसाब से थोड़ा सा स्विच कर देती हैं और फार्मूले में थोड़ा सा चेंज लेकर आती हैं। तो क्या होता है कि इससे भी आप लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ओरिफ्लेम है, उसकी डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, इसीलिए वो वहाँ के वेदर और स्किन टाइप के हिसाब से जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट जो एक रीजन है उसके हिसाब से उन्होंने फॉर्मुलेशन अपनी की होती है। और इसी तरह गार्नियर है, गार्नियर की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है और उनकी भी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और मेरे घर में मेरे बच्चे गार्नियर का फेस वॉश यूज़ करते हैं और वो बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के लिए। एक ड्राई टच जो हमें चाहिए होता है फेस वॉश के बाद, वो बिल्कुल उसी तरह का ड्राई टच हमें गार्नियर से भी अचीव होता है। तो ये चंद बातें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर लोकल ब्रांड पर ट्रस्ट करें, और ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा अपने लिए वो ब्रांड चूज़ करें जो हमारी स्किन टाइप के हिसाब से बना ही ना गया हो। तो व्यूअर्स, इसी हवाले से जब मैं न्यूट्रोजेना का ये ऑयल बैलेंसिंग डेली एक्सफोलिएटर मैंने उठाया और इसका रिव्यू करने लगी, तो फिर मुझे योगिता का क्वेश्चन याद आया और वही प्रॉब्लम उनकी मेरे सामने आई। क्योंकि ये भी है तो ऑयल बैलेंसिंग, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ऑयली स्किन वालों के फेस से ऑयल को ख़त्म ही कर देगा और बिल्कुल ही ये जो है ना ऑयल फेस पर प्रोड्यूस होगा ही नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो है ना ऑयल प्रोड्यूस ही ना हो फेस पर और बिल्कुल हमें ड्राई टच के साथ जो है कोई प्रोडक्ट मिले इस तरह की, जो कि हमारी कंट्रीज़ के अलावा बाहर की कंट्रीज़ में फॉर्मुलेट हो रही हूँ। तो व्यूअर्स, यही सेम क्वेश्चन मेरे जहन में था जब मैंने न्यूट्रोजेना का ये ऑयल बैलेंसिंग डेली एक्सफोलिएटर उठाया रिव्यू के लिए। तो अब बहुत ज़्यादा जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो ये ना समझें कि जब हम इसे यूज़ करेंगे तो उनकी स्किन पे एक जो ड्राई टच वाला रिजल्ट चाहिए वो उनको मिलेगा। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, क्योंकि न्यूट्रोजेना भी ये इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो फ्रांस की है और यकीनन ये भी जो है ना वहाँ के लोगों के हिसाब से फॉर्मुलेट किया गया है। हमारे हिसाब से ये बिल्कुल भी इस तरह का प्रोडक्ट नहीं है कि बिल्कुल ऑयल को हमारी स्किन से ख़त्म ही कर दे। लेकिन हमारी स्किन पर ऐसा भी नहीं है कि इसको वॉश करने के बाद एक ऑयलीनेस का एहसास हो। मतलब एक जो मॉइस्चराइज्ड स्किन होती है वो आपको अचीव होती है इससे, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है, इसके अंदर सिट्रस फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, लेकिन साथ साथ इसके अंदर ग्लिसरीन भी है। ये जो इन चीज़ों की फॉर्मुलेशन होती है उसमें अगर कुछ चीज़ें आपकी ऑयलीनेस पर या ऑयल बैलेंसिंग पर या ऑयल प्रोडक्शन पर काम कर रहे होते हैं, तो उसी के साथ साथ ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जो आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई होने से बचा रही होती हैं। जैसे कि इसमें इंक्लूड है ग्लिसरीन। इसके अलावा भी इसमें कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखेंगे, हाइड्रेट रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देंगे। तो व्यूअर्स, मेरे हिसाब से ये जो ऑयल बैलेंसिंग डेली एक्सफोलिएटर है ना, ये हमारी जो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है उसके लिए ठीक है,
ड्राई स्किन वाले भी इवन इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं दोबारा यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन को नहीं होने देता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऑयली स्किन वाले यूज़ करें, ये ऑयली, ड्राई, नॉर्मल सारी स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं यही कहूँगी जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और उन्हें ये रिज़ल्ट चाहिए कि हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाए विद ड्राई टच, तो वो किसी ऐसी अपनी जो है वो कंट्री में ऐसी प्रोडक्ट को तलाश करें जो कि उनको प्रॉपरली उनकी स्किन को ऑयल फ्री कर दें। तो व्यूअर्स, ऑयल बैलेंसिंग का मतलब ये हरगिज़ भी नहीं होता कि आपकी स्किन ऑयल फ्री हो जाए, या फिर अगर किसी क्लेंजर पर ये लिखा हुआ है कि ऑयल कंट्रोल क्लेंजर है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन ऑयल फ्री हो जाए। अच्छा व्यूअर्स, जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स बनाई जा रही होती हैं उनका अगर हम फार्मूला चेक करते हैं ना, जो ऑयली स्किन के लिए होता है, उसमें 2-2, 3-3 इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ऑयल कंट्रोलिंग के लिए, वो इकट्ठे ही इंक्लूड कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे नायासिनामाइड है, जैसे सैलिसिलिक एसिड है, जैसे विटामिन सी है, तो आपको किसी एक प्रोडक्ट में ये 3-3, 4-4 प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं जो कि आपकी स्किन को कम्प्लीटली ऑयल फ्री और ड्राई टच दे रहे होते हैं, खासतौर पर ऑयली स्किन वालों को। लेकिन अगर आप ये प्रोडक्ट्स देखते हैं, इस तरह के ब्रांड्स देखते हैं, जैसे न्यूट्रोजेना हो गए या सिरावे हो गए या ऑर्डिनरी हो गई या कोई भी ऐसा ब्रांड है, तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको कोई भी एक इंग्रेडिएंट नज़र आएगा और उसके साथ दूसरे जो को इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्सीपिएंट्स होते हैं, वो होते हैं। तो व्यूअर्स, इसलिए भी हमें जो हमारा रिजल्ट होता है ऑयली स्किन वालों को, वो टच नहीं मिल रहा होता, वो ड्राई टच नहीं मिल रहा होता जिसकी वो तलाश कर रहे होते हैं इन प्रोडक्ट से। तो व्यूअर्स, यही मेरा आज के वीडियो में आपके लिए मैसेज भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिन ब्रांड्स को अपने लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल समझ रहे हो वो आपके लिए बने भी हुए हैं या नहीं बने हुए। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपके साथ आज इन्फॉर्मेशन शेयर की है उससे आपको फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा और आप तलाश करेंगे अपने इर्द गिर्द वो ब्रांड्स, वो कंपनीज जो कि आपकी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से अपनी फॉर्मुलेशंस को प्रिपेयर कर रही हैं और वेटिंग में है कि आप उनकी प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, उनसे फ़ायदा उठाएं। और व्यूअर्स, इसी मैसेज के साथ मैं अपना रिव्यू यहाँ पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।